हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 be the roots of the ax square plus bx plus c is equal to 0 and px square plus qx plus r is equal to 0 respectively. If the system of equations alpha 1 y plus alpha 2 z is equal to 0 and beta 1 y plus beta 2 z is equal to 0 has a non-trivial solution, then prove that b square upon q square is equal to ac upon pr. तो हमें प्रूव करना है कि b square upon q square का वैल्यू ac upon pr के इक्वल आएगा. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है. तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल. एंड अल्फा बीटा किसके इक्वल आता है? सी अपॉन ए के इक्वल. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो. हमें पता है अल्फा 1 अल्फा 2 तो किसके रूट्स हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसके रूट्स इज इक्वल टू 0 है. इसके रूट्स है अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2. तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? माइनस का बी अपॉन ए. और अल्फा 1 अल्फा 2 का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? सी अपॉन ए. इसके साथ ही हम बोल सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स हैं बीटा 1 कॉमा बीटा 2. तो हम बोल सकते हैं बीटा 1 प्लस में बीटा 2 ये किसके इक्वल आएगा? माइनस का क्यू अपॉन पी. और बीटा 1 बीटा 2 किसके इक्वल आ जाएगा? आर अपॉन में पी के इक्वल. ये बात समझ में आ गई. अब हमें पता है ये जो इक्वेशंस है देखो, अल्फा 1 वाई प्लस अल्फा 2 जेड इज इक्वल टू 0. और दूसरी इक्वेशन क्या है? बीटा 1 वाई प्लस में बीटा 2 जेड इज इक्वल टू 0. इनका एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है. तो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0 आ जाना चाहिए. डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ जो y और z के कोफिशिएंट से बना है, यानी अल्फा 1 बीटा 1 इधर और इधर आ जाता है अल्फा 2 बीटा 2. दिस शुड बी इक्वल टू 0. इसको एक्सपेंड कर लेते हैं. तो अल्फा 1 बीटा 2 माइनस में अल्फा 2 बीटा 1 दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है अल्फा 1 बीटा 2 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? अल्फा 2 बीटा 1 के. ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं इधर से कि अल्फा 1 अपॉन में बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 अपॉन में बीटा 2 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट के बोल दिया हमने. तो अल्फा 1 का वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल आएगा? बीटा 1 के. अल्फा 2 का वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगा बीटा 2 के इक्वल. ठीक है, अब हमें पता है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है. तो बोल सकते हैं इधर से बीटा 1 के प्लस में बीटा 2 के, दिस विल बी इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए. इसका मतलब है के का वैल्यू हमें मिल चुका है इधर से. के विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अपॉन में आ जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2 विच वी नो किसके इक्वल है? माइनस क्यू अपॉन पी के. तो माइनस क्यू इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा. डैट बिकम्स, ये बन गया बी पी अपॉन में ए क्यू. ये आ गया वैल्यू. के का वैल्यू मिल चुका है. अब उसके बाद में अल्फा 1 अल्फा 2 अगर निकालना चाहें, ये किसके इक्वल है हमें पता है? अल्फा 1 अल्फा 2 सी अपॉन ए के इक्वल. तो सी अपॉन ए. अब अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ से लिखते हैं तो बीटा 1 बीटा 2 के स्क्वायर आ जाएगा. तो के स्क्वायर और बीटा 1 बीटा 2 का वैल्यू भी हमें पता है आर अपॉन पी है. तो आर अपॉन पी दिस विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए. इसका मतलब के स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ गया है? सी अपॉन ए. और पी इधर ऊपर आ जाएगा, आर इधर नीचे आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम के स्क्वायर निकालना चाहें, देखो के स्क्वायर अगर यहाँ से लिखेंगे, इधर से अगर के स्क्वायर लिख दें, किसके इक्वल आ जाएगा? बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर. ये वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं दोनों के स्क्वायर का. तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू पी सी अपॉन आर ए. ठीक है, तो क्या होगा देखो, इधर से बेसिकली हमें बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इस्टेब्लिश करना है ना. तो बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पे एक पी से एक पी डिवाइड हो गया, एक ए से एक ए डिवाइड हो गया. तो बी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? ये ए सी अपॉन में पी आर. ए सी अपॉन में पी आर. और यही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था. तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड. तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.